नमस्कार साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करा था वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में हम लोगों ने देखा था कि वायुमंडल में कुछ चीज़ें जो मौजूद होती है, बहुत सारे गैसों का क्या है, मिश्रण है, जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ एक आवरण है या एक कंबल के जैसा है। ठीक है, एक लेयर है। ठीक है, तो ये वायुमंडल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायुमंडल के कुछ परत में बांटे गए हैं। तो वायुमंडल को जब कुछ परत में बांटे गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो इन सबों के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है और समझना है कि ये क्या है और इनका क्या कार्य है। वायुमंडल में अगर ये सारे जो मंडल बांटे गए हैं तो इनका क्या कार्य है। तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल। अगर हम बात करें पृथ्वी के पर्सपेक्टिव में, तो पृथ्वी के पर्सपेक्टिव में अगर पृथ्वी से देखा जाए तो यहाँ पे अपना क्या है, अर्थ है। और ये अर्थ के ऊपर क्या है, लेयर बना हुआ है। ये क्या है, अर्थ है और अर्थ के ऊपर लेयर है। तो पहला जो लेयर है क्या है, क्षोभ मंडल, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब क्षोभ मंडल का क्या कार्य है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है, क्षोभ मंडल। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई तो 13 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी के से अगर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप जाएंगे तो वो कौन सा मंडल में आप होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे। इस मंडल में मौजूद वायु से ही हम लोग सांस ले पाते हैं। इसी मंडल में हमारा वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा, इस तरीके की सारी घटनाएं होती है। अब बात करते हैं कि जब आप 13 किलोमीटर यानी 10 से 13 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल। क्या मिलेगा, समताप मंडल। और ये समताप मंडल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में समझते हैं। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर। इसका सीरीज भी याद रखना है कि सबसे पहले कौन आता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन आता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद कौन आता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है बाह्यमंडल और अंत में आता है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे सबसे पहला जो लेयर है क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये सीरीज भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। अब आते हैं कि समताप मंडल की बात कर रहे थे कि समताप मंडल की क्या विशेषता है। तो समताप मंडल की बात करते हैं, इसमें यह 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में आपका समताप मंडल है। यह जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटना जिस तरीके का जैसे वर्षा हो गया इस तरीके का नहीं होता। वर्षा वगैरह इस लेयर में नहीं होता है, इसलिए यहाँ हवाई जहाज़ उड़ाना सबसे सुरक्षित होता है क्योंकि ये घटना मतलब कि मौसमी घटना से परे है। इसमें मौसमी घटना नहीं होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में मौसमी घटना नहीं होता है, लेकिन इसमें ओजोन लेयर होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ओजोन लेयर किस ताप मंडल में होता है, तो वो समताप मंडल में होता है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो ये ओजोन लेयर जो है वो ओजोन गैस जो होती है हमारे सूर्य के हानिकारक किरणों को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की बात कर लें तो यह जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल तीसरी लेयर है और यह लगभग 80 किलोमीटर, यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 80 किलोमीटर से ज़्यादा आसपास में ही होता है। 80 से 88 किलोमीटर लिखा जाता है कहीं कहीं। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको क्या मिल जाएगा, मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो मध्य मंडल यह अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आते ही क्या होते हैं, जल उठते हैं। यानी जब कोई भी खगोलीय पिंड, कोई भी उल्का पिंड हमारे अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बढ़ती है तो जैसे ही इस लेयर में इंटर करता है, तो वो क्या हो जाता है, जलने लगता है, बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, और इसी को कभी कभी हम लोग
देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि तारे गिर रहे हैं। एक्चुअली वो तारे नहीं होते हैं, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं वो हमारा मीजोस्फीयर में आ जाता है और मीजोस्फीयर में क्या होता है, जलने लगता है, जिससे लगता है कि वो तारा चलता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाह्यमंडल। ठीक है, तो बाह्यमंडल की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई यानी 80 किलोमीटर से लेकर अप्रॉक्स 400 किलोमीटर तक होता है। ये ध्यान रखना है कि ये कितना किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक। और इसमें क्या होता है, आपका आयन मंडल होता है। आयन मंडल का काम क्या होता है, ये आपको रेडियो प्रसारण में हेल्प करता है। और इस मंडल की एक और ख़ास विशेषता ये है कि इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो थर्मोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और हमारा अंत जो है एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस मौजूद हैं। यहाँ से आपका स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस स्पेस में हीलियम और हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण हम लोग आज देख पाते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन गैस के संलयन के कारण ही अभी तक चमक रहे हैं। और जिस दिन ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस खत्म हो जाएंगे उस दिन सूर्य चमकना बंद कर देगा, यानी सूर्य का अंत होगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा क्या कि वायुमंडल की संरचना और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस लेयर में क्या होता है, किस लेयर में क्या नहीं होता है, इन सारी बातों को हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ और नए नॉलेज के साथ।